दोस्तों, आपका साथी अतुल कुमार जो हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर या हर छोटी बड़ी खबर को लेकर अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर जयंती का महोत्सव मनाया गया है त्रिवेणीगंज बिजलौर में। तो आज हमारे सभी यहाँ ग्रामवासी और क्षेत्रवासी लोग मौजूद हैं, तो वहीं आकर के बात करेंगे और पूछेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका क्या नाम है? जी, आज जो भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जा रही है, इसके उपरांत आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर ये कहेंगे कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है, तो हम लोग हर साल इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, क्षेत्रवासियों का और जो है संगठन का भी। तो इसका जो है बहुत अच्छे से प्रोग्राम मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब के विचार थे कि हम सब एक संगठित रहें और एक रहें। और शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था, जो आज उसका जो है ये बाबा साहब का जो है कि हम सब जो है शिक्षित होकर के जो है उनकी कृपा से जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहिए और सभी का जो है बड़ा सहयोग मिला है इसमें। हर व्यक्ति का जो है पूरे मोहल्ला का सहयोग है, सब बच्चों ने बहुत सहयोग किया इस कार्य करने के लिए। तो ये जो जयंती जो मनाए बाबा साहब का ये आज ये कार्यक्रम हुआ था, और जो बड़ा करेंगे कार्यक्रम इसे हम लोग बाबा साहब को हम लोग जो एक मिलकर आए, बाबा साहब को हम रोज पूजा करें तो बाबा साहब की। जैसे कि हमारे साथ से जुड़ रहे हैं, तो सिर्फ मैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में आज हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का इसलिए पूरी दुनिया में बाबा साहब का 125वां जन्मदिन मनाया जाता है। और हम ये चाहेंगे उत्तर प्रदेश और भारत की सरकारों से, भारत का संविधान सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, जो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को पूरी तरह न्याय की और काम करने की आज़ादी देता है और शिक्षा के लिए सबको प्रेरित करता है। इसलिए मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत के अंदर बना हुआ जो कानून है, जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए, सबको हक अधिकार दिया जाए, तभी हमारा देश, हमारा जो समाज तरक्की कर सकता है। बाबा साहब का सपना था कि जात विहीन समाज हो और एक बेहतरीन भाईचारा हो। जब हमारा जात विहीन समाज होगा और एक बेहतरीन भाईचारा होगा, तो दुनिया की बुलंदी पर भारत का नाम होगा। जैसे संविधान में इंडिया लिखा, भारत लिखा, लेकिन कई लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हिंदुस्तान बोला जाता, जो एक संवैधानिक शब्द है। और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ के मोहल्ले के बच्चों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, मैं उनका पूरी तरह दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, सभी लोगों ने श्रम सहयोग किया, सभी लोग बराबर हमारे साथियों का हौसला बढ़ा रहे और आशा व्यक्त करते हैं आने वाले समय में इससे बेहतर, इससे अच्छा और इससे सुखद यहाँ पर जो है कार्यक्रम होगा और एक बेहतरीन भाईचारे का झलक देखने को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? बाबा साहब का जन्म स्थान महाराष्ट्र। तो क्या उनके फैमिली के बारे में या परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में क्या करना चाहेंगे? कैसा काम करता है, काम करिए? बाबा साहब ने देश को अच्छी दिशा की ओर ले जाने के लिए रातों दिन, सातों दिन जाकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे देश में आकर के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उन्होंने संविधान दिया, जिसकी वजह आज हम समाज में और पूरी तरह आज़ादी से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। संविधान जब हमारे देश में नहीं था तो हमारे देश में बहुत स्थिति, समाज की बड़ी हालत खराब थी, समाज में भाईचारा बिगड़ा था, समाज के अंदर कोई बहुत ज़्यादा शोषित था तो कोई और बहुत आगे था। लेकिन समानता का अधिकार, महिलाओं का अधिकार बाबा साहब ने दिया, उनको जो है बराबरी का हक बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार, बाबा साहब ने नौकरियां करने का अधिकार और बाबा साहब ने दौलत रखने का यानी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, तरह तरह के अधिकार उनको दिए। और ये सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत सभी समाज को मिल रहा। आज मास्टर और डॉक्टर, तमाम तरह की नौकरियाँ, तमाम प्रधान बन रहे, तमाम जो जिला पंचायत और MP MLA बन रहे, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत बन रहे। बहुत लोग इस चीज़ को भूल गए, जो बन जाते हैं कि हमें इसकी बदौलत मिल रहा, लेकिन वो भूल जाते हैं
कि ये संविधान की बदौलत उनको सबको मिला है, मान सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, नौकरी मिली, धन दौलत मिला, ऐसा मिला, बड़ी गाड़ी मिली, बंगला मिला, जो कुछ मिला सब बाबा साहब की दया करना से उनके संविधान संविधान के बारे में ये कहना चाहेंगे, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस संविधान को किसी भी तरीके से खंडित नहीं किया जाए, और जो उन्होंने जितने भी नियम बनाए हैं उन नियमों का हमारे हिंदुस्तान में पालन किया। जो हमारी कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हम किसी की सरकार का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जितने भी नियम बनाए हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसका पालन किया जाए। सबसे पहले हमारे संविधान का नाम बाबा साहब ने रखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य भारत। मैं सबसे पहले अपने बाबा साहब को जय हिंद बोलता हूँ, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमने जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कितना कैसे क्या हुआ, वो हम इस चीज़ में हम बोल नहीं सकते फिलहाल। लेकिन आज हम आज़ाद हैं और जिस जगह पे बैठे हैं और ये हमें कुर्सी मिली है, तो ये हमारे बाबा साहब की देन है। बस इतना ही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब के 132वें जन्म दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को सादर अभिनंदन और वंदन करते हैं, और बड़े हर्ष के साथ बताते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, जो कम पढ़े लिखे थे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कुछ नौकरियों में चले गए, वो बाबा साहब के जो मूल उद्देश्य से उसे भटक गए। जो हमारे बीच के साथी थे, जो बेचारे कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक सहयोग से, एक मेहनत से, लोगों से कुछ चंदा इकट्ठा करके आज इस प्रोग्राम को अच्छा शुरू किया, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बड़े खुश हैं। और बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य था, मूल्य 1932 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लाए, 2 वोट का अधिकार लाए। बाबा साहब 2 वोट का अधिकार लाए थे, ना कि हम लोगों के लिए आरक्षण लाए थे। ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है। और उसका उद्देश्य ये था कि गोलमेज सम्मेलन से जो कम्युनल अवार्ड के तहत जो 2 वोट का जो अधिकार लाए थे, कुछ समय बाद महात्मा गांधी जी ने जब अनशन शुरू किया इस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, उसके खिलाफ काफ़ी दिनों तक अनशन करते रहे। उसके बाद जब सहमति बनी, तमाम उस समय के नेताओं ने, तब बाबा साहब ने एक आरक्षण जैसा कुछ भी नहीं था जो हम लोगों के लिए था, उसको चुना। फिर भी उसके दम पे आज हमारे युवा अपने दम पे कुछ आरक्षण के सहयोग से नौकरियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े विदेशों में जॉब कर रहे हैं, और जो कुछ भी नहीं सहयोग मिला, फिर भी उनसे जो कहते हैं चालाक किस्म के लोग हैं, मनवादी किस्म के लोग हैं, उनसे फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस फाइट के माध्यम से हमारे अपने युवाओं को यही बताते हैं कि जोश के साथ होश भी रखें, जोश के साथ होश भी रखें। ऐसे प्रोग्रामों में कभी भी माहौल ना खराब हो, और एकता और का संदेश दे, भाईचारे का संदेश दे। जैसे ही छोटे छोटे प्रोग्रामों में, जैसे संत रविदास का हो, चाहे टाटके का हो, चाहे ज्योतिबा फुले का हो, चाहे बाबा साहब का हो, जब हम आपसी सहमति और सहयोग और ताकत दिखाते हैं, ऐसे ही हमें चुनाव के समय भी दिखाना चाहिए, जिससे कि हम दिल्ली में जाएं। और वो दिल्ली बाबा साहब का असली उद्देश्य था, वो निशान जो उंगली है वो दिल्ली को वो निशान करती है, ना कि हम माला डालें, पूजा करें। ये उद्देश्य नहीं है बाबा साहब का। बाबा साहब का उद्देश्य दिल्ली पर कब्जा करें, और दिल्ली पर जब भी कब्जा हम लोग करेंगे जब ऐसी यूनिटी चुनाव के समय होगी। चुनाव के समय हम लोग वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं कि यार मेरे पास तो कोई आया ही नहीं प्रत्याशी, मेरे पास उनका कोई नेता नहीं आया, या आपसी ज्वेलसी रखते हैं कि यार वो आगे बढ़ जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे, हम उससे जुड़े, इनसे जुड़े। इस कारण से हम विगत कई वर्षों से चुनाव हमारा बहुजन समाज हारता चला आ रहा है। हमारा यही एक मैसेज है, अगर वीडियो हमारी जाएगी या फाइट जाएगी तो उनको बस यही संदेश है, ऐसी यूनिटी, ऐसी ताकत, ऐसी पावर चुनाव के समय रखी। अम्बेडकर जी जो प्रतिभा में हाथ में संविधान की पुस्तक लिए होते हैं, दूसरी ओर उंगली का इशारा करते हैं, उंगली का इशारा आपने बता दें संविधान पढ़े रहते हैं और हमेशा जो कोर्ट और पैंट में रहते हैं, उसके लिए क्या आप तय करना चाहेंगे? उन्होंने सम्मेलन में बैठे थे कोट पैंट में बाबा साहब, महात्मा गांधी जी के लोगों ने कहा, और महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा कि उसका समाज तो फटे पुराने चिकने कपड़ों में घूम रहा है, और वो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है
बाबा साहब के लिए शब्द थे, वो कोट पैंट में बैठा है। बाबा साहब ने उसके बाद एक व्यक्ति ने जब उनसे पूछा तो बाबा साहब ने उन्हें कहा था, मैं अपने समाज को कोट पैंट में एक स्टेटस सिंबल करके जाऊँगा। ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम भी कोट पैंट सूट बूट में आओ। मैं फटे पुराने लुंगी में नहीं चाहता हूँ अपने समाज को, सूट बूट कपड़े में चाहता हूँ। और रही बात संविधान, संविधान एक ऐसी पावर है इस देश के धर्म को, इस देश की जातियों को, समूह को, हर वर्ग को, यहाँ तक कि जीव जंतुओं तक को पावर देता है, उनको संरक्षित करता है। और हमारा असल उद्देश्य पार्लियामेंट पे कब्जा होने का चाहिए, यही संविधान और बाबा साहब का उद्देश्य है। तभी हम अपने और अपने समाज के, अपने लोगों को भला कर सकते हैं। जैसे कि बताया हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उंगली का जो इशारा करते हुए प्रतिमा में दिखाई देते हैं, उसका मतलब उद्देश्य यही है कि दिल्ली चलो, या साइड में जो एक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए हैं संविधान, और देखा होगा हमेशा कोट और सूट बूट में मिलते हैं। इन्होंने अपने समाज में एक यही प्रतिभा जगाई है कि आगे जागो और इसी तरीके से अपने परिवार में या अपने समाज में इसी तरीके से सूट बूट रहना है। क्योंकि कहा गया है पहले दलित का भेदभाव, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया हुआ है। हर तरीके से दलित से भेदभाव करके पढ़ाई में अलग बैठा दिया जाता था। पानी पीने के लिए भीमराव अम्बेडकर को अलग तरीके से पानी पिलाया जाता था। उसी तरीके से बहुत तरीके से भेदभाव किए गए। वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कठिनाइयों का सामना करते हुए आज एक संविधान का निर्माता या संविधान के निर्माता कहे जाने लगे। उन्होंने संविधान बनाकर जो संविधान के नियमों का पालन करते हैं, आज उसी संविधान के नियमों से पालन से हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश सब चलता है, उसी से नियमों का पालन करते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सभी ग्रामवासियों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ और हर वर्ष की तरह से मनाया है। और इस वर्ष 132वीं जयंती मनाई गई है और आज 14 अप्रैल को सभी लोगों ने, सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों ने बड़े धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव या डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई है। और मैं फिर कहना ये चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिला के लगभग में हुआ था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1981 में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में यही बताया गया है, सभी को समानता का अधिकार देना, सभी का मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी का समानता, सभी का हक देना, सभी से अपने मतलब कि हक का मांग करना। ये नहीं कि दलित के लोग भी मांग कर सकते हैं, सभी लोगों का हक है। अगर ब्राह्मण के जाति के लोग अगर उस मांग कर सकते हैं तो उनका भी हक बनता है, दलित के लोगों का भी हक बनता है वहीं पर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में यही बताया है कि समानता का अधिकार। मैं रखता हूँ और बने रहिए हमारे साथ। आज बाबा साहब के 132वें जयंती पर हम सभी अपने साथियों को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर चलने का काम करें, संगठित रहें और शिक्षित करें। बाबा साहब बतान विरासत पर हम सभी बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसमें आज अगर मैं भी रचना सिंह गौतम हूँ और मैं यहाँ बिल्हौर से चुनाव लड़ी हूँ। आज मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ वो बाबा साहब की देन है। मैं चुनाव लड़ पा रही हूँ बाबा साहब की देन है। आज हम सम्मान जो पा रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। तो जितनी भी बातें हम कह सकते हैं, अगर हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं तो वो भी आज बाबा साहब की देन है। और हम हमेशा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे और सभी को संगठित रखने का काम करेंगे। और आज संविधान में बहुत कुछ भी लिखा है, बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा और बहुत से उन्होंने ऐसे संदेश दिए हैं जिनका हम लोग सभी लोग काम करेंगे। क्या संदेश है, क्या देखिए बाबा साहब का उंगली का जो संदेश है वो संदेश ये है कि सभी लोग शिक्षित बने। जब शिक्षित बनेंगे तभी हम अपना अधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे। सभी लोग उंगली का संदेश ये दे गए थे कि सभी लोग शिक्षित बने और जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक संसद में नहीं पहुंचेंगे। संसद में नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो हम सबको शिक्षित रहकर संसद में जाना होगा, तभी अपने विरोध की लड़ाई लड़ सकते हैं या अन्यों की
लड़ाई लड़ सकते। जातिवाद को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या संदेश दिए हैं उसके लिए बाबा साहब ने संदेश ये दिया है जात पात को लेकर कि उन्होंने हर वर्ग को बराबर एक का हिस्सेदार बनाया है। जात पात का जो छुपा ये भेदभाव चल रहा था, बाबा साहब जो स्कूल जाते थे हमारे बीच में श्री विनोद कटियार जी, यहीं पर इनकी प्रोविजन स्टोर की दुकान है। आप हमारे बीच में आए, हमारी समाजवादी पार्टी और यादव ने बताया हुआ है संविधान में यही दिया गया है। उन्होंने बताया हुआ है कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। जो आज कार्यक्रम हुआ है बाबा साहब का 132वां जन्मदिन हमारे त्रिवेणी कृषि बाजार में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे नवयुवक साथी, हमारे ये राम जी, हमारे किशन और हमारे जगदीश और रोहित कुमार चढ़ करके चंदन गौतम, इन लोगों के एक एक करके नाम लेंगे। काफ़ी लंबा समय लगेगा क्योंकि लंबी टीम है, लोगों का लंबा परिवार है। सभी लोगों के सहयोग से सब लोगों ने तन से धन से और पूरी तरह मन से इस कार्यक्रम को अंजाम देने का, सफल बनाने का भरपूर सहयोग किया। जो बड़े हंस का वक्त है। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की बिल्लौर विधानसभा की प्रत्याशी रही आदरणीय श्रीमती रचना गौतम जी उपस्थित हुई। मैं कमेटी की ओर से, मोहल्ला वासियों की ओर से इनका हृदय से नंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। आपने यहाँ पर आकर के उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे साथियों का हौसला बुलंद किया, इसके लिए मैं आपका अपने साथियों की ओर से पूरी तरह आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। और इनके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी से। थोड़ा